हेलो दोस्तों, मैं मयंक कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद मयंक कुमार में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी यानी कि वर्ल्ड मैपिंग। तो वर्ल्ड मैपिंग को करने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो महाद्वीपों के बारे में सबसे पहले आपको समझना होगा कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, इनके निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो महाद्वीपों के निर्माण को लेकर बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सी फ्लोड स्पीडिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या फिर गैसियस थ्योरी, और एक होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये सब पढ़े होंगे आपने या फिर आगे की क्लासों में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इन्हीं सब सिद्धांतों को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इन सिद्धांतों में से हम लेते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने 1912 ईस्वी में। तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय का कहना था कि वर्तमान के जितने भी महाद्वीप हैं, द्वीप हैं, स्थल खंड हैं, ये सब जो है एक साथ जुड़े हुए थे। वर्तमान के सभी महाद्वीप, द्वीप और जो है हमारे स्थल खंड है, वो सभी एक साथ क्या थे, जुड़े हुए थे। ठीक, तो जैसे कि ये हैं, ये सभी महाद्वीप, द्वीप जो है एक साथ जुड़े हुए। इसको नाम दिया गया था, अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने नाम दिया था सुपर कॉन्टिनेंट। इसे नाम दिया सुपर कॉन्टिनेंट, पेंजिया अर्थात पेंजिया। क्या नाम दिया अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने? इसे पेंजिया। जो सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे उसे जो है पेंजिया नाम दिया। पता है, इस पेंजिया के चारों तरफ एक जलीय भाग था, अर्थात जो पेंजिया था इसके चारों तरफ एक विशाल जलीय भाग था। उसको नाम दिया क्या? इसके चारों तरफ का जो जलीय भाग था, ये जो जलीय भाग है, इसको इन्होंने नाम दिया पैंथालसा। इसको नाम दिया पैंथालसा, पैंथालसा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चल के क्या हुआ कि वेगनर साहब ने हमें बताया, अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने, कि जो पेंजिया है, ये पेंजिया में क्या हुआ कि आंतरिक बल के कारण इस पेंजिया का विखंडन हुआ, अर्थात पेंजिया में क्या, दरार पड़ गई। आंतरिक बल के कारण पेंजिया में क्या हुआ कि दरार पड़ गई, ये बीच में पड़ गई दरार पेंजिया में। ठीक है, आंतरिक बल का अर्थ है कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी जो है एक आग का गोला थी। बाद में क्या हुआ कि पृथ्वी का जो बाहरी आवरण है वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, लेकिन आंतरिक भाग जो है वो भी गर्म था। उसमें क्या था कि मैग्मा था, उसके अंदर मैग्मा था जो कि क्या था, द्रव अवस्था में था। तो इससे क्या हुआ कि मैग्मा जो था आंतरिक भाग में नीचे से प्रेशर क्रिएट कर रहा था, अर्थात जो हमारी ये पेंजिया है इसके नीचे क्या कर रहा था, धक्का लगा रहा था। जैसे हम आपके उदाहरण से बताएं, जैसे आपने लोगों ने लड्डू खाया हुआ या फिर बर्फी खाई होगी, तो जब बर्फी को पकड़ के ऐसे तोड़ते हो तो नीचे से प्रेशर लगाते हैं ना, तो ऊपर से आपने देखा वो दरार पड़ जाती है। उसी तरह से क्या हुआ कि इस पेंजिया में आंतरिक बल से जो नीचे से दबाव लगा तो इसके ऊपरी भाग में क्या पड़ गई, हमारी दरार। इस दरार, जब ये दरार बड़ी हुई तो ये पैंथालसा को जो जल था वो इसमें जो है प्रवेश करने लगा, और ये दरार जो है पूरी तरह से पानी से भर गई। ये पूरी तरह से दरार जो है वो पानी से भर गई। इसको इन्होंने नाम दिया टेथिस सागर। इसको नाम दिया टेथिस सागर। ये 3 शब्द आपको ध्यान में रखने। उसके बाद पेंजिया का क्या हो गया, एक उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, 2 भागों में पेंजिया बट गई। उत्तरी भाग जो है इसे कहा गया अंगारा लैंड। इसको ध्यान रखना, इसको कहा गया अंगारा लैंड। और इसका जो दक्षिणी भाग है इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। आगे चल के क्या हुआ कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, इनका भी विखंडन हुआ। और वर्तमान में आप देखोगे कि जितने भी महाद्वीप हैं, द्वीप हैं, स्थल खंड हैं, इन सभी का निर्माण या तो आप देखेंगे अंगारा लैंड से हुआ है,
या तो वो इससे बने होंगे या तो फिर गोंडवाना लैंड से बने होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप देखोगे कि हम आपको वर्ल्ड मैपिंग पढ़ा रहे थे, उसमें हम आपको ये सब पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं इसका भी एक कारण है। जैसे कि हम आगे चल के आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या फिर कोई सा भी कॉन्टिनेंट है, तो उसमें हम बताएंगे ये कौन से प्राचीन भूखंड से बना हुआ है, जैसे पेंजिया के किस भाग से बना हुआ है। उदाहरण के लिए हम बताएं जैसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, तो हम पढ़ाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो उस समय जब हम आपको बताएं कि गोंडवाना लैंड का भाग है, तो आपको ये समस्या ना हो कि गोंडवाना लैंड क्या है, इसीलिए अभी समझा दे रहे हैं कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड ये पेंजिया के दो भाग हैं, क्योंकि आंतरिक बल के कारण का विखंडन हुआ, बीच में तैतीस सागर और इसके चारों तरफ जो सागर था उस एम्फानस। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, इसको हम अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो महाद्वीप हैं। अभी हम आपसे पूछें, अगर पूछें महाद्वीप कितने हैं, वर्तमान में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप कॉन्टिनेंट कितने हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट आप लोगों ने पढ़े होंगे कि कॉन्टिनेंट 7 हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो आपको 7 ही लगाने हैं, ठीक है। बट पूछे कि वर्तमान में क्या कोई नया कॉन्टिनेंट खोजा गया है, तो यस बिल्कुल। कौन सा है? जीलैंडिया। जीलैंडिया। अगर इस महाद्वीप की बात करेंगे, जीलैंडिया, यह महाद्वीप जो है, यह महाद्वीप जो है लगभग 75 करोड़ वर्ष पहले क्या था कि गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ था। बाद में यह महाद्वीप जो है डूब गया। इस महाद्वीप की स्थिति कहां पर है? न्यूजीलैंड के पास। इस महाद्वीप की स्थिति कहां पर है? न्यूजीलैंड के पास। न्यूजीलैंड के पास। वर्तमान में इस महाद्वीप का 97% भाग, वर्तमान में इस महाद्वीप का कितना? 97% भाग जो है जलमग्न है, जलमग्न है। इसका 90% भाग जो है जलमग्न है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जीलैंडिया महाद्वीप डूबा क्यों? इसके पीछे क्या कारण था? जीलैंडिया जो महाद्वीप है वो डूबा क्यों? कारण क्या था? कारण था कि जीलैंडिया महाद्वीप का जो घनत्व था वो समुद्र के घनत्व यानी बेसाल्ट के घनत्व से अधिक हो गया था। इसी कारण जो है जीलैंडिया जो महाद्वीप है वो डूब गया। इसके पीछे जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताएं, आपने बन देखा होगा, बन जैसे कि सुबह ब्रेड खाते हो चाय के साथ, तो बड़ा वाला पीस लो, बर्गर वगैरह बनता है वो गोल वाला, तो पानी लीजिए आप एक बर्तन में, ठीक है, और उसको उसमें बन को डाल दीजिए, तो आप थोड़ी समय बाद देखेंगे कि जैसे जैसे पानी जो है बन के अंदर जाएगा उस ब्रेड के अंदर, तो वो डूबने लगेगा अंदर। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारी जीलैंडिया के साथ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीलैंडिया भी एक बन था, ब्रेड नहीं था। तो जीलैंडिया की जो चट्टानें थी उसमें रंध्रता युक्त चट्टानें थी, जैसे कि कुछ दरार वगैरह थी। तो जीलैंडिया में क्या हुआ कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से क्या हुआ कि जीलैंडिया में जो दरारें थी उसमें मैग्मा प्रवेश कर गया। क्या कर गया? मैग्मा प्रवेश कर गया। जब मैग्मा ने प्रवेश किया तो जीलैंडिया, जैसे कि हम आपको बताएं, आपको बना के दिखाते हैं, जैसे ये मानो जीलैंडिया था, ठीक, और ये इसके अंदर थी दरारें, ये इसके अंदर थी दरारें। और जैसे ही आंतरिक भाग से मैग्मा, जैसे ज्वालामुखी प्रक्रिया से क्या हुआ कि ज्वालामुखी विस्फोट से जो है आंतरिक मैग्मा जो है वो इन चट्टानों में, इन रंध्रता युक्त या फिर जो दरारें पड़ी इनके अंदर प्रवेश कर गया। ये जो मैग्मा है इन चट्टानों की दरारों में चला गया। इससे क्या हुआ कि इसका जो घनत्व था, इसका घनत्व बढ़ा। घनत्व बढ़ेगा तो क्या हुआ? इसका भार बढ़ा। घनत्व बढ़ा तो इसका क्या हुआ? भार बढ़ा। अब घनत्व बढ़ा, भार बढ़ा, तो क्या हुआ कि पेंजिया धीरे धीरे डूबने लगा। आपने एक सिद्धांत देखा होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इनका एक सिद्धांत है उत्प्लावन बल का सिद्धांत, उत्प्लावन बल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है
कि जब हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल में डुबाते हैं या फिर द्रव में डुबाते हैं, तो क्या होता है कि उसके भार में आंशिक रूप से कमी आ जाती है। तो कितनी कमी आती है वो देखिए कि जो वस्तु को हम डुबाते हैं तो वस्तु जितना अपने भार के समतुल्य जो है, जितना वो जल का या द्रव का विस्थापन करती है, उसी के अनुपात में जो है उसका भार कम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपने कॉन्टिनेंट के। वर्तमान में जो 7 कॉन्टिनेंट है वो कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। वर्तमान में 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। नंबर 1 देखिए आपका है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तीसरा है हमारा यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। चौथा है हमारा अफ्रीका। पांचवा है हमारा एशिया। छठा है हमारा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और 7वां है हमारा ओशिनिया, ओशिनिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ओशिनिया महाद्वीप को ही हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब 7 महाद्वीप ये हो गए। 8वां हमारा जो था वो जीलैंडिया, जो अभी कुछ लोगों ने कहा कि ये जो जीलैंडिया महाद्वीप को क्षेत्र जो खोजा गया है, जो अभी देखा गया है महाद्वीप के रूप में, कुछ लोगों ने कहा है कि ये महाद्वीप है, बट कुछ लोगों ने अभी प्रमाणित नहीं किया गया है। इसलिए आप लिख लीजिए कि 8वां जो है जीलैंडिया, 7+1 ये करके लिखना। ठीक है, जीलैंडिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ओशिनिया महाद्वीप से। ओशिनिया महाद्वीप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओशिनिया महाद्वीप, ओशिनिया, ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप की बात करें तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ओशिनिया महाद्वीप में जो क्षेत्र आते हैं उनको लिखिए। नंबर 1 पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया। दूसरा इसमें आएगा पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया। तीसरा आएगा मेलानेशिया, मेलानेशिया। चौथा आएगा इसमें ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया। ये 4 क्षेत्र ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया। अब ऑस्ट्रेलेशिया जो है, इसके अंदर 2 देश आते हैं। 2 देश वो कौन कौन से हैं। एक तो है हमारा ऑस्ट्रेलिया, एक हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया, और एक देश आता है न्यूजीलैंड, एक आता है हमारा न्यूजीलैंड। ये 2 देश जो है ऑस्ट्रेलेशिया के अंतर्गत आते हैं। और इन सब क्षेत्रों में अगर हम आपको बताएं, इन सब क्षेत्रों में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो ऑस्ट्रेलिया का है। इसीलिए ओशिनिया महाद्वीप को जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना, ये नोट कीजिए। बाकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक अच्छा सा मैप बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। जितनी बार मैं मैप बनाऊंगा उतनी बार ही आपको जो है मैप बनाना है। कंजूसी नहीं करनी है किसी चीज में। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब हमारा कॉपी पेन जो है खराब हो रहे हैं, पेन ज्यादा कॉपी ज्यादा बन रही है, कुछ नहीं मतलब है उससे। आपको जो है प्रैक्टिस करनी है बार बार। चलिए शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बनाना। आप भी बनाइए।
ये बन गया हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ये इसका नीचे एक प्रांत है, उसका नाम है तस्मानिया, और इधर साइड बना दो न्यूजीलैंड, ये हो गया हमारा न्यूजीलैंड। ऊपर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप थोड़ा ऊपर लिख देंगे, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। और यहाँ पे हम बनाएंगे पपुआ न्यू गिनी, ये हो गया हमारा पपुआ न्यू गिनी। अब ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ आपको जो वाटर बाउंड्री है वो आपको देखनी है कि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ कौन कौन से सागर हैं, और आपको अपने मैप में देखना है। अगर आपके पास मैप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले लीजिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अगर इस वाले भाग में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक सागर मिलेगा, कोरल सागर, यहाँ पे मिलेगा कोरल सागर। नीचे आओगे तो इधर पूरा है ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर पूरा है ये प्रशांत महासागर। इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे पड़ेगा आपको तस्मान सागर, तस्मान सागर, ये पूरा इधर तस्मान सागर, तस्मान सागर वाला क्षेत्र है ये। इधर आओगे तो आपको पड़ेगा दक्षिणी, इधर आओगे इधर पड़ेगा दक्षिणी महासागर, इधर आपको पड़ेगा हिंद महासागर, हिंद महासागर। इसके ऊपर जाओगे तो तिमोर सागर पड़ेगा, तिमोर सागर, तिमोर सागर। इधर आओगे तो अरापुरा सागर, अरापुरा, अरापुरा सागर। और ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये है कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी। और ये जो दिख रही है ना, ये है जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, बोनापार्ट की खाड़ी। अब आप देखिए, सबसे पहले क्लॉकवाइज चलते हैं। अब आपको हमारे साथ बोलना, कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर, दक्षिणी महासागर, और तस्मान सागर और दक्षिणी महासागर, ये आपकी पड़ेगी ये वाली, ये जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और ये जो दिखेगी ये वाली, ये है स्पेंसर की खाड़ी, इसे बोलते हैं स्पेंसर की खाड़ी। और बीच में तस्मान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि पड़ती है, ये भी आप बना लीजिए। यहाँ पे बॉस जल संधि क्या पड़ेगी, बॉस जल संधि, ये भी आपको देखनी है। और पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का ये है आर्नहेम लैंड, ये है केप यॉर्क प्रायद्वीप, इसे बोलते हैं केप यॉर्क प्रायद्वीप। और ये है आर्नहेम लैंड, इसे बोलते हैं आर्नहेम लैंड, इसे बोलते हैं आर्नहेम लैंड। ये केप यॉर्क प्रायद्वीप, ये आर्नहेम लैंड। पपुआ न्यू गिनी और केप यॉर्क प्रायद्वीप के बीच में एक जल संधि पड़ती है, उसे बोलते हैं टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि क्या करती है कि अरापुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है और पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया के जैसे केप यॉर्क प्रायद्वीप को। और ये है हमारा तस्मान, ये हमारा था तस्मान, तस्मान को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है बॉस जल संधि, तथा तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ती है बॉस जल संधि। यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है, मैप बनाना है। पहले की क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैप बनाएंगे, ये सब सागरों को लोकेट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसीलिए आज की क्लास में यहीं तक। कल से हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।